नमस्ते दोस्तों। साल 1827 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सोल्जर और रिपोर्टर जिनका नाम था जेम्स लुइस, एक दिन कंपनी के कारनामों से तंग आकर जेम्स लुइस आर्मी छोड़कर भाग जाते हैं। अपनी पहचान छुपाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए वो अपना नाम बदलकर चार्ल्स मैसॉन रख देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से भाग जाने के बाद उन्होंने ट्रैवलिंग करने का निर्णय लिया, जिसमें उनका पैशन था। आगरा से ट्रैवलिंग करते करते 1829 में वह सिंधु नदी की तरफ पहुंचते हैं, जहां उनको एक रहस्यमयी प्राचीन शहर के खंडर मिलते हैं। तब उनको पता भी नहीं था कि ये खंडर किसके हैं और कितने पुराने हैं। वो खंडर हुआ पड़ा प्राचीन शहर उनको इतना रहस्यमयी लगता है कि उन्होंने जो जो वहाँ देखा वो सब डॉक्यूमेंट करने लगते हैं। वहाँ की दीवारों पे जो अक्षर लिखे हुए थे वो एक प्राचीन भाषा में लिखे हुए थे जो समझ के परे थे। तो चार्ल्स मैसॉन अपने नोट्स में उन दीवारों पे लिखे हुए कुछ अक्षरों की ड्राइंग बनाने लगते हैं। चार्ल्स मैसॉन वहाँ की कुछ रहस्यमयी इमारतों की भी ड्राइंग बनाने लगते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तब चार्ल्स मैसॉन इस बात से अनजान थे कि उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन शहर खोज निकाला है। उसके करीब 26 साल बाद 1856 में लाहौर से कराची तक एक रेलवे ट्रैक बन रहा था। रेलवे ट्रैक बनाने वाले इंजीनियर्स को रास्ते में इंडस रिवर वैली के पास उस प्राचीन शहर की बहुत सारी ईंटें मिलती हैं जो हल्की हल्की जली हुई थी, और कुछ पत्थर की मोहरें जिन पर कुछ चित्र बने हुए थे। यह सब उन्हें बहुत प्राचीन सा अनुभव करा रहा था, मगर रेलवे इंजीनियर्स को उन ईंटों की कोई खासियत पता नहीं थी। उन्होंने सब कुछ नज़रअंदाज करके उन ईंटों को वहां से हटा दिया और रेलवे ट्रैक बनाने का काम जारी रखा। बल्कि कुछ ईंटें उन्होंने रेलवे ट्रैक बनाने के काम में इस्तेमाल कर दी। यह सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के स्थापित होने से पहले हो रहा था, जिसकी स्थापना 1861 में हुई। अलेक्जेंडर कनिंघम बंगाल इंजीनियर ग्रुप के एक ब्रिटिश सेना के इंजीनियर थे, जिनको बाद में भारत के इतिहास और पुरातत्व में बहुत इंटरेस्ट आ गया, और 1861 में वो ASI के पहले जनरल डायरेक्टर बने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहले भी 1853 और 1856 में इंडस रिवर वैली के पास उस प्राचीन शहर का दौरा किया था, मगर ASI के जनरल डायरेक्टर बनने के बाद 1872 से 1873 तक उन्होंने गहराई से वहां खोज की, और अपनी फाइंडिंग्स को उन्होंने 1875 में पब्लिश भी किया। लेकिन उनको लगा कि यह जगह नॉन इंडियन ओरिजिन है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि यह जगह एक लॉस्ट बुद्धिस्ट सिटी है। अलेक्जेंडर कनिंघम इस प्राचीन शहर की वास्तविक पुरातनता को पहचानने में विफल रहे। साल 1902 में जॉन मार्शल को ASI का जनरल डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, और उन्होंने हीरानंद शास्त्री को असाइन किया हड़प्पा सर्वे करने के लिए, जो कि इंडस रिवर वैली से 589 किलोमीटर दूर था। क्योंकि उस समय तक वहां भी इसी तरह के खंडर, कलाकृतियां और भी कुछ चीजें पाई जा चुकी थी, जिससे कहीं कहीं यह पता चल रहा था कि इन दोनों जगहों पे रहने वाली सभ्यता एक जैसी थी। लेकिन तब भी इस बात का कोई 100% कंफर्मेशन नहीं था। हीरानंद शास्त्री ने हड़प्पा जाके सर्वे किया, और वो पहले आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने यह पता लगाया कि यह लॉस्ट बुद्धिस्ट सिटी नहीं है, निहित आर्ट से यह उससे भी ज़्यादा प्राचीन है। फिर 1911 में DR भंडारकर, 1919 से 1922 तक RD बनर्जी, 1924 में MS वर्ड्स, इन सब ने इंडस रिवर वैली के पास उस प्राचीन शहर का सर्वे किया। लेकिन जो सबसे सक्सेसफुल सर्वे था वो किया था इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट RD बनर्जी ने। उसके बाद ही दुनिया को इस प्राचीन शहर के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिली। RD बनर्जी प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता से ग्रेजुएटेड थे, और उन्होंने हिस्ट्री में MA प्राप्त किया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। RD बनर्जी ने 1919 में जब वहां सर्वे किया, तब इस प्राचीन शहर के कई सारे राज बाहर आ रहे थे। पता चला कि यह खंडर असल में 4500 साल पुराने हैं। यहाँ एक ऐसी सिविलाइजेशन रहा करती थी जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वह कौन सी भाषा में बात करते थे, वह कौन सी भाषा में लिखा करते थे, यह सब एक रहस्य था। वहाँ जो भाषा लिखी हुई पाई गई उसका कोई तोड़ नहीं था, वो समझ के परे थी। क्योंकि यह खंडर सिंधु घाटी के पास पाए गए, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। खुदाई के दौरान वहाँ कई सारे ईंटों की इमारतें, प्राचीन मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और रहस्यमयी चित्रों वाले सिक्के पाए जा रहे थे। लेकिन एक चीज दिल दहला देने वाली थी। खुदाई के दौरान वहाँ ढेर सारी इंसानों की हड्डियां पाई गई, जिसने सबको चौंका के रख दिया। यह सब होता हुआ देख आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। उन्होंने 4500 साल पुराना एक ऐसा शहर खोज निकाला था जो इंसानों की एक ऐसी सभ्यता का सबूत है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता।
सिंधु घाटी के पास पाए जाने वाले इस प्राचीन शहर का नाम सिंधी लैंग्वेज में रखा गया मोहनजोदड़ो। सिंधी लैंग्वेज में इसका मतलब है मोहन मतलब मुर्दा, जो मतलब का, दड़ो मतलब टीला, मुर्दों का टीला, द माउंड ऑफ डेड, मोहनजोदड़ो। आर.डी. बनर्जी ने अपने सर्वे द्वारा यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया था कि मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों सेम ही कल्चर से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी उस समय खोजकर्ताओं के सामने बहुत से सवालों के जवाब ढूंढना बाकी थे जो किसी चुनौती से कम नहीं थे। साल 1919 से 1931 तक वहाँ एक लार्ज स्केल में खोज जारी थी अलग अलग ASI सुपरिटेंडेंट द्वारा, और जो उनके सामने आया वो होश उड़ा देने वाला सच था। जमीन के अंदर दफन हुआ 300 हेक्टेयर तक फैला हुआ एक महान नगर खुदाई के बाद बाहर निकल के खड़ा हो गया, जिसका वर्तमान नाम 1922 में मोहनजोदारो रखा गया था।